चिराग पासवान को भी फोन आ गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास जाएंगे चिराग पासवान। चिराग को मंत्री पद के लिए फोन आ गया है। एलजेपी-आर के हिस्से में इस बार 5 लोकसभा सीटें आई हैं। 5 पर चुनाव लड़ा, 5 पर जीते और अब प्रधानमंत्री आवास से फोन आ गया है। चाय पर चर्चा में शामिल होने के लिए कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त कुछ और अपडेट्स के साथ मौजूद हैं। कुमार, क्या पता चल रहा है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग जो समीर मुझे लग रहा है इसमें अन्नामलई का नाम लग रहा है। अन्नामलई वो शख्स हैं जो कोयंबटूर से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, बावजूद इसके उनको बुलाया गया है और ऐसी संभावना जताई जाती है कि प्रधानमंत्री जिनको मंत्री बनाना है उनको चाय पे बुला रहे हैं। तो अगर ये स्थिति बनती है तो एक चौंकाने वाला नाम अन्नामलई का है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग ये भी देखना होगा कि दिल्ली कोटे से इस बार कौन मंत्री बनता है। और इन सब के बीच अभी मैं बिहार निवास में हूँ। जीतन मांझी लौटे हैं अमित शाह से मुलाकात करके, हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो उनके चेहरे पे हल्की तल्ख जो है वो महसूस की जा रही है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मुलाकात का दौर चल रहा है, 12 घंटे में 2 बार वो अमित शाह से मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा करता है। संभव है कि कुछ ऐसी बात है जो अभी भी अटकी हुई है, जिसपे इनको नाराजगी है या जिसपे इनको परेशानी है। अभी तक खुल के कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसी बात है जो बताना नहीं चाह पा रहे हैं, मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई इस बार यूपी में। आप लोगों ने बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया और इसमें भी कोई शक नहीं कि ऑपोजिशन की आवाज इस बार बुलंद नजर आएगी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जब सरकार का गठन हो रहा हो, शपथ ग्रहण चल रहा हो, उस वक्त इंडिया ब्लॉक की तरफ से कपिल जी इस तरह की आवाजें उठना कि ये सरकार अवैध है, एनडीए ने अवैध तरीके से सरकार बनाई, हम तो शुभकामना भी नहीं देंगे, ये क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो परंपरा है, जो संविधान के अंदर प्रक्रिया है, हाँ, उसका तो पालन जो है इनको सुनिश्चित करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई, ना उसमें प्रधानमंत्री जी उनके नेता चुने गए। उसमें चुने जाने के बाद ही तो इनको एनडीए के नेता चुना जा सकता था। तो आखिर इन्होंने ये क्यों किया? दूसरा, इनको बधाई हम इस वजह से भी देना चाहते हैं कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधवन जी ने कह दिया कि ये तो विनयशीलता की सरकार है, अर्थात अब मोदी जी पे वो तानाशाही वाला चेहरा नहीं रहेगा, इस बार उनको विनय दिखाना पड़ेगा और वो हमको नजर भी आ रहा है। और एक बात और भी कहते हैं कि देखिए, अगर वाकई मोदी जी गठबंधन में विश्वास कर रहे होते, सीट शेयरिंग में विश्वास कर रहे होते, तो शायद उनके साथ शिवसेना को उनको ना तोड़ना पड़ता, उनको एनसीपी को ना तोड़ना पड़ता, उनको अकाली दल को ना छोड़ना पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं, इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जनता दल यू ने जब इससे पहले बिहार में राजद के साथ गई थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सब दिन साथ रहेंगे, और साथ में ये भी बताया था कि भाजपा उनको तोड़ रही थी, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो अब देखिए ये जो भाई, तो उन्हीं नीतीश कुमार को लाने के लिए इंडिया ब्लॉक में आप लोग भी तो लालायित थे। केसी त्यागी कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी हुआ था। हमें आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, ऑफर हुआ था नहीं हुआ ये तो बात की चीज है। हाँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, क्या वो गलत है कि उन्होंने कहा था कि नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को तोड़ रही थी, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया और राजद के साथ आए हैं, अब सब दिन एक साथ रहेंगे। और यहां भी उन्होंने यही कहा कि सब दिन एक साथ रहेंगे। उन्होंने कम से कम हम पर यह आरोप नहीं लगाया कि हम लोग उनकी पार्टी तोड़ रहे थे। तो पार्टी तोड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ आज वो हैं, और 240 सीटों का घमंड भी अभी पूरी तरीके से चूर नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, बिल्कुल कपिल जी, तो अब जेडीयू, हालांकि आप तो सरकार में शामिल हो रहे हो और नीतीश कुमार को भी हमने सुन लिया था कि वो किस तरह से सरकार के साथ रहेंगे।